हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 एकलव्य बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करते हैं अध्याय 17 लोकगीत। चित्र पर आधारित गतिविधि। यहाँ पर आप सुंदर चित्र देख सकते हैं। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर आपको क्या याद आ रहा है? क्या आप बता सकते हैं कि ये नृत्य कौन कौन से हैं? जी हाँ, ये है कथक, भरतनाट्यम और भांगड़ा। इसी प्रकार लोकगीतों के भी कई रूप होते हैं। आप लोकगीतों के जो भी रूप जानते हैं उन्हें अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखिए, साथ ही अपनी कक्षा में इन पर सामूहिक रूप से चर्चा करें। तो प्यारे बच्चों, पाठ प्रवेश। बच्चों, यहाँ पर भारतीयता की पहचान और संस्कृति से संबंधित लोकगीतों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। आइए शुरू करते हैं। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है, अलग है। लोकगीत सीधे घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं, सदा से ही गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। एक समय था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इनको है यानी अच्छा नहीं समझा जाता था। अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती थी, पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फिरी है, तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन यानी बदलाव हुआ है। अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो गए हैं। लोकगीतों के कई प्रकार हैं। इनका एक प्रकार तो बड़ा ही ओजस्वी यानी ओजस, तेज वाला और सजीव है। यह इस देश के आदिवासियों का संगीत है। मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर में गोंड खांड, ओराव मुंडा, भील, संथाल आदि फैले हुए हैं, जिनमें आज भी जीवन नियमों की जकड़ में बंध ना सका और निर्द्वंद लहराता है। इनके गीत और नाच अधिकतर साथ साथ और बड़े बड़े दलों में गाए और नाचे जाते हैं। 20-20, 30-30 आदमियों और औरतों के दल एक साथ या एक दूसरे के जवाब में गाते हैं। दिशाएं गूंज उठती हैं। पहाड़ियों के अपने अपने गीत हैं। उनके अपने अपने भिन्न रूप होते हुए भी अशास्त्रीय होने के कारण उनमें अपनी एक समान भूमि है। गढ़वाल, किन्नौर, कांगड़ा आदि के अपने अपने गीत और उन्हें गाने की अपनी अपनी विधियां हैं। उनका अलग नाम ही पहाड़ी पड़ गया है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। इनका संबंध देहात की जनता से है। बड़ी जान होती है इनमें। चेता, कजरी, बारहमासा, सावन आदि मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों में गाए जाते हैं। हीर रांझा, सोनी महिवाल संबंधी गीत पंजाबी में और ढोला मारू आदि के गीत राजस्थानी में बड़े चाव से गाए जाते हैं। इन देहाती गीतों के रचिता कोरी कल्पना को इतना मान न देकर अपने गीतों के विषय रोजमर्रा के बहते जीवन से लेते हैं, जिससे वे सीधे मर्म को यानी दिल को छू लेते हैं। उनके राग भी साधारणतः पीलू, सारंग, दुर्गा, सावन, सोरठ आदि हैं। कहरवा, बिरहा, धोबिया आदि देहात में बहुत गाए जाते हैं और बड़ी भीड़ आकर्षित करते हैं। इनकी भाषा के संबंध में कहा जा चुका है कि ये सभी लोकगीत गांव और इलाकों की बोलियों में गाए जाते हैं। इसी कारण ये बड़े आह्लादकार और आनंददायक होते हैं। राग तो इन गीतों के आकर्षक होते ही हैं। इनकी समझे जा सकने वाली भाषा भी इनकी सफलता का कारण है, क्योंकि लोकगीत अपनी भाषा में गाए जाते हैं तो कोई भी आम लोग वो सब उसको आराम से समझ लेते हैं।
जो वहाँ के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से विदेशिया का प्रचार हुआ है। गाने वालों के अनेक समूह देहात में इन्हें गाते हुए फिरते हैं। उधर के जिलों में विशेषकर बिहार में विदेशिया से बढ़कर दूसरे गाने लोकप्रिय नहीं हैं। इन गीतों में अधिकतर रसिक प्रियों, परदेशी प्रेमी की और प्रियाओं की बात रहती है और इनसे करुणा और विरह का रस बरसता है। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांध कर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दलीय गायन का वास हुआ है, यानी अब ये थोड़ा सा कम हो रहे हैं। एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आला के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आला उदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया, पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा और ये गीत हमारे गांव में आज भी बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव-गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। इसी की सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक हैं और इनके अपने बोल हैं। अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही हैं। वैसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जन गीतों से अलग और भिन्न नहीं हैं, मिले जुले ही हैं। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए रहा के, विवाह के, मटकोड़, जयनौर के, संबंधियों के लिए प्रेम युक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उनके गीतों का हवाला दिया है। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती हैं। एक विशेष बात यह है कि नारियों के गाने साधारणतः अकेले नहीं गाए जाते, दल बांध कर गाए जाते हैं। अनेक कंठ एक साथ फूटते हैं। यद्यपि अधिकतर उनमें मेल नहीं होता, फिर भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर वे बहुत ही भले लगते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे घर कोई शादी ब्याह होता है तो वहाँ की जो स्त्रियां हैं, महिलाएं हैं, वो गाने गाती हैं, गीत गाती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ चाहे नहीं मिलती, लेकिन एक अलग ही रस होता है। तो ये सब लोकगीत ही हैं। गांव और नगरों में गायिकाएं भी होती हैं जो विवाह, जन्म आदि के अवसरों पर गाने के लिए बुला ली जाती हैं। सभी ऋतुओं में स्त्रियां उल्लासित होकर दल बांध कर गाती हैं, पर होली, बरसात की कजरी आदि तो उनकी अपनी चीज है जो सुनते ही बनती है। पूरब की बोलियों में अधिकतर मैथिल, कोकिल, विद्यापति के गीत गाए जाते हैं, पर सारे देश के कश्मीर से कन्याकुमारी, केरल तक और काठियावाड़, गुजरात, राजस्थान से उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तक अपने अपने विद्यापति हैं। स्त्रियां ढोलक की मदद से गाती हैं। अधिकतर उनके गाने के साथ नाच का भी पुट होता है। गुजरात का एक प्रकार का दलीय गायन गरबा है, जिसे विशेष विधि से घेरे में घूम घूम कर औरतें गाती हैं। आजकल आप देखते होंगे गरबा हर एक शहर में, जब भी हम नवरात्रे होते हैं, आप देखते हैं गरबे का आयोजन किया जाता है, डांडिया खेला जाता है, साथ ही लकड़ियाँ भी बजाई जाती हैं जिन्हें हम डांडिया कहते हैं, जो बाजे का काम करती है। इसमें नाच गान साथ चलते हैं। वस्तुतः यह नाच ही है, सभी प्रांतों में यह लोकप्रिय हो चला है। इसी प्रकार
होली के अवसर पर ब्रज में रसिया चलता है, जिसे दल के दल लोग गाते हैं, स्त्रियां विशेष तौर पर। गांव के गीतों की वास्तव में अनंत प्रकार हैं। जीवन जहाँ इठलाकर ठहराता है, वहाँ भला आनंद के स्रोत की कमी हो सकती है। उद्यम जीवन के ही वहाँ के अनंत संख्यक गाने प्रतीक हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब हम करते हैं कठिन शब्द। लोकगीत, शास्त्रीय, लोकप्रियता, लोक साहित्य, ओजस्वी, किन्नौर, रोजमर्रा, कहरवा, विदेशिया, जगनिक, महाकाव्य, संबंधियों, कजरी, दृष्टि, उल्लासित, काठियावाड़। तो प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ हैं यानी वर्ड मीनिंग है। लोकगीत समुदाय में प्रचलित परंपरागत गीत, लोकप्रियता, प्रसिद्धि, भिन्न, अलग अलग, साधना, अभ्यास है, छोटा या तुच्छ, उपेक्षा, नज़रअंदाज करना, परिवर्तन, बदलना, तब्दीली, संग्रह, एकत्रित, इकट्ठा, ओजस्वी, तेज, उत्साहपूर्ण, सजीव, जीवंत, चेतन, नियम, सिद्धांत, वास्तविक, यथार्थ, असली, देहात यानी गांव, संबंध, मिलना, मेल, कल्पना, सपना, मर्म, हृदय, भीड़, झुंड या जनसमूह, आकर्षित, मन को लुभाना, लोकप्रिय, प्रसिद्ध या लोकप्रिय, मदद, सहायता, वास्तव में, असल में, इठलाना, शान दिखाना, आनंद रस लेना, स्तोत्र, साधन। आइए अब हम करते हैं अभ्यास। बात पाठ की मौखिक। प्रश्न 1, बताओ क्या पढ़ा? जगनिक कौन था? जगनिक एक प्रसिद्ध आदि कवि थे जिन्होंने आलयखंड नामक महाकाव्य की रचना की और उसमें वीरों की गाथाएं, आला और उदल की गाथाओं का वर्णन किया। जगनिक ने किसकी वीरता का बखान किया था? आला और उदल की, आलाखंड में। कजरी कब गाई जाती है? कजरी श्रावण मास यानी सावन में गाई जाती है। लिखित। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। लोकगीत पाठ के लेखक हैं। लोकगीत पाठ के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। लोकगीतों की भाषा कैसी होती है? आम बोलचाल। शास्त्रीय संगीत से लोकगीत किस मायने में भिन्न होते हैं? मधुरता में, लय, सुर और ताल में, सोच, ताजगी और लोकप्रियता में, या इनमें से कोई नहीं? लय, सुर और ताल में ये शास्त्रीय संगीत से अलग होते हैं। लोकगीतों की रचना में किसका विशेष योगदान है? पुरुषों का, बच्चों का, स्त्रियों का, या इन सभी का? तो लोकगीतों में इन सभी का विशेष योगदान है। गढ़वाल, किन्नौर के लोकगीत कहलाते हैं पहाड़ी गीत। प्रश्न 3, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरो। लोकगीतों के लिए किसकी जरूरत नहीं होती? लोकगीतों के लिए साधना, जैसे शास्त्रीय संगीत में साधना करनी पड़ती है, अभ्यास करना होता है, लेकिन इसमें कोई साधना की ज़रूरत नहीं होती। लोकगीत का एक प्रकार बड़ा ही ओजस्वी और सजीव है, जीता जागता लगता है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहात में है। डैश की जातियां के भी दल गीत होते हैं। जो जंगल की जातियां हैं, आदिवासी, उनके भी दल गीत होते हैं। अनंत संख्या देश में किन किन गीतों की है? अनंत संख्या देश में जंगल के गीतों की है। प्रश्न 4, उचित मिलान करो। तो बच्चों आप ये कर सकते हैं। जैसे पंजाबी गीत है सोनी महिवाल, ऐसे ही किन्नौर पहाड़ी गीत आप बता सकते हैं। छोटा नागपुर मध्य प्रदेश और देहात में क्या गाया जाता है? ऐसे प्रश्न 5 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। जगनिक कौन था? उसने किसकी वीरता का बखान किया था? आपको मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हैं। लोकगीतों की विशेषताएं बताइए, आप लिख सकते हैं। हमारे यहाँ स्त्रियों के खास गीत कौन कौन से हैं? तो आप ये भी कर सकते हैं। अध्याय में लोकगीत के किन पक्षों पर चर्चा की गई है? स्पष्ट कीजिए। प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा और आप इन प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं।
तो आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।